एग्जाम में किस हिसाब से अपन को मार्क्स मिलने वाले हैं, उस हिसाब से मैं आपको आगे की तैयारी कराऊंगा। रिवीजन मैं भी कराऊंगा, कक्षा में भी आपको जो पहले पढ़ा, जो अभी पढ़ा, 10 मिनट पहले पढ़ा, मैं बार बार रिवाइज कराऊंगा। पर एक और चीज़ आपसे मुझे चाहिए होगी। हाँ, क्या चाहिए होगी सर? रिवीजन ही चाहिए होगी। तो मैंने कहा था एक सेपरेट क्वेश्चन बैंक मैं आपको दूंगा, ठीक है, और साथ में क्वेश्चन बैंक में मैं तुमको एक चीज़ और बताऊंगा, एक साथ में MCQ समरी बुकलेट दूंगा। 3-3 पेजेस के MCQ 2-2 4-4 लाइन में समराइज करके दिए, जो कि तुम ये पढ़ लो तो वो ऐसे पूरे कवर हो जाएंगे 100%। ड्यूरेशन ऑफ बैच, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, मैं इसको 90 आवर्स के अप्रॉक्स मान के चल रहा हूँ। मेरा 90 आवर्स के अंदर मैं आपको कोशिश करूंगा निपटा दूं, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करूंगा, 100% कवरेज करूंगा। हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, सुस्वागतम आपका CA फाइनल ऑडिट की पाठशाला के अंदर। मेरा नाम है CA हेमंत सोमानी। तो अपन आज अपनी ऑडिट की बड़ी प्यारी वाली जर्नी शुरू करने वाले हैं। तो ना अपन बस आज के अपने विशेष बैच के अंदर, जो कि एक एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, अपन आज केवल एक छोटा सा थोड़ा सा आपका टाइम कंज्यूम कराऊंगा, बट थोड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी कि अपन सर इसके अंदर ऑडिट कैसे पढ़ने वाले हैं। और जिनको नहीं पता, कुछ बेशरम बच्चे होंगे जो शायद मुझे ना जानते हो, तो सर आप कौन हो, बैच में क्या क्या पढ़ाओगे, क्या अप्रोच रहेगी, बुक्स क्या क्या रहेगी, कैसे कैसे क्या क्या क्यों क्यों पढ़ना है, क्यों तो क्या मतलब पढ़ना ही है। तो आज अपन ना वो वाली थोड़ी सी एक बार इंट्रो वाली वीडियो देख लेते हैं, ठीक है सर? तो चलो, पर इसको स्किप मत करना, तुमको आइडिया रहेगा बैच के अंदर क्या है, आप क्या पढ़ने वाले हो। क्योंकि ना सर आपको CA साहब बनाने की जिम्मेदारी हमने ली है। क्या अच्छा लगता है ना CA साहब सुनने के अंदर? मेरे जो रिलेटिव वगैरह आते हैं ना, वो मुझे CA भी मतलब नाम वाम से नहीं बुलाते, मुझे बुला रहे और CA साहब क्या हाल है। तो ना चलो, सबसे पहले तो एक मैं थोड़ा मेरा वाला ब्रीफ इंट्रो रिव्यू, यार आपको CA से CA साहब बना रहे हैं तो मेरी अबाउट फैकल्टी वाला इंट्रो दे दूं। देखो सर, सबसे पहले ना मेरा एकेडमिक्स वाला, आई हैव सिक्योर ऑल इंडिया रैंक 46 इन CA फाइनल एग्जामिनेशन, एज वेल एज यहाँ पे एक चीज रह गई, मैंने ना AIR 15 भी सिक्योर करा था CA CPT के अंदर। तो 15 AIR 14 AIR 46, इवन एग्जाम्शन इन 7 पेपर्स। आपके तो अभी बड़ा मजे चल रहे हैं ना, यशा चल रही है, 6 पेपर दे रहे हो। हमारे टाइम पे ना 8 पेपर हुआ करते थे, अभी तो आप लोगों की मस्त यशा चल रही है। अरे वाह, मजे चल रहे हैं, बढ़िया। तो मेरे 7 पेपर में एग्जाम्शन थी आउट ऑफ 8। अब सर एक कौन सी रह गई? नहीं भाई, ऑडिट में थी, डरो मत, ऑडिट में एग्जाम्शन है, टेंशन ना लो। अच्छा, ऑडिट में अच्छे खासे मार्क्स थे ना। एक SCMP वाला, SCMP नाम का एक ये ना बड़ा ही बेकार सब्जेक्ट डाला था। सब्जेक्ट क्या डाला था? कॉस्टिंग होनी चाहिए थी। हमारे टाइम पे फर्स्ट बार SCMP इंट्रोड्यूस हुई, जो तुम्हारे अभी स्पॉम के अंदर होगी ना, सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल के अंदर। तो उसके अंदर पहली बार हमारे इंट्रोड्यूस करा। नॉर्मल बच्चा क्या सोच के जाएगा, कॉस्टिंग में क्या पढ़ाते हैं? कॉस्टिंग के अंदर प्रैक्टिकल होंगे। मैं प्रैक्टिकल पढ़ के चले गया। ICAI ने जो वो तगड़ी थ्योरी पूछी है, वाह भाई, मैं तो वहाँ पे गेम ही खत्म हो गया था मेरा, पेपर देखते ही वहाँ पर ही पास हो गया जैसे तैसे करके मैं उसके अंदर। तो अरे भाई, पहले बोल देते तुम थ्योरी पूछने वाले हो, मैं थ्योरी पढ़ लेता यार, मेरे को ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। पर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में थ्योरी पूछ ली, चलो ठीक है। As well as I have secured all India rank in many exams like IIT गुवाहाटी टैलेंट सर्च, ICAI विजार्ड एग्जाम और बहुत सारे के अंदर। तो ये मेरी छोटी मोटी एकेडमिक प्रोफाइल है, थोड़ा बहुत ठीक ठाक मीडियम एवरेज बच्चा था मैं, ठीक है ना। अब प्रोफेशनली के अंदर भी मैंने ठीक ठाक परफॉर्म करा है। सबसे पहले तो मैंने स्टैट्यूटरी ऑडिट डोमेन के अंदर PwC मुंबई के अंदर था 3 साल तक, तो स्टैट्यूटरी ऑडिट का मेन एक्सपोजर वहाँ से मेरा शुरू हुआ था। उसके बाद मैंने इंडिया के अंदर भी बहुत सी MNCs के अंदर ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर को, स्टेट ऑडिटर को हैंडल करना, फाइनेंस, ये सब मैंने संभाला है, ठीक है, बहुत से इंडिया के MNCs में। एज वेल एज अभी जब आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, मेरा अभी भी स्टेटस NRI है, नॉन रेसिडेंट इंडियन। क्योंकि नॉन इंडियन होगा, नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल्स होगा, जो भी NRI है यार देख लेना। क्योंकि मैं UAE, दुबई, आबू धाबी, अफ्रीका, इनके अंदर कंसल्टेंट एज वेल एज ऑडिटर भी मैं था, हूँ भी थोड़ा बहुत, ठीक है, अभी भी हूँ, मतलब था तो अच्छे खासे टाइम के लिए मैं वहाँ पर था। तो बढ़िया, ये है मेरा। और अब थोड़ा सा मेरे बच्चों के बारे में जान ले कि जो लास्ट अपने बच्चे रहे हैं लास्ट कुछ अटेम्प्ट्स के, उन्होंने क्या क्या सिक्योर कराया सर आपके बच्चों ने। उन्होंने AIR 4, 6, 10, 14 दो बार हो गया, सॉरी, 15, 16, 18, 20, 40, 27, 29 दो बार हो गया वापस से, 41, 47, 48, 50 और बाकी भी बहुत एटसेट्रा 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 एटसेट्रा। एंड नेक्स्ट यू ब्रो, नेक्स्ट आपको होना है इसके अंदर, मेरी लिस्ट के अंदर विथ नेम डालेंगे आपका, तो ठीक है ना। ये मेरा थोड़ा सा मेरी फैकल्टी के बारे में, मतलब मेरे बारे में जान लिया, ओके। अब सर हमारा ना एग्जाम ओरिएंटेड बैच है। सर पहले तो ये बताओ, ये एग्जाम ओरिएंटेड क्या होता है सर? आपने ना तो इसके अंदर फास्ट ट्रैक लिखा है, ना ही सर आपने इसके अंदर रेगुलर लिखा है। सर ये एग्जाम ओरिएंटेड नाम की भला क्या होती है, हमको नहीं समझ आता सर। देखो भाइयों, मैं मेरा एग्जाम ओरिएंटेड का मतलब बताता हूँ, बाकी का सबका अपना अपना होता है। मेरा एग्जाम ओरिएंटेड का मतलब है
मैं ना 100% कवरेज लूंगा, मतलब 100% कवरेज में आपके कॉन्सेप्ट भी कराऊंगा, क्वेश्चन भी कराऊंगा, एमसीक्यू भी कराऊंगा। हाँ जी, मैं सब कुछ कराऊंगा। तो सर फिर एग्जाम ओरिएंटेड मतलब क्या रहा? एग्जाम ओरिएंटेड मतलब मेरा ये रहा कि ना, देखो सर, अब एग्जाम के अंदर एक ए टॉपिक है, एक बी टॉपिक है, एक सी टॉपिक है, जो भी कुछ भी मानो, मैं कराऊंगा तीनों के तीनों सर। पर ना अब किस टॉपिक को कितना टाइम डिवोट करना है और किस टॉपिक को किस तरीके से पढ़ाना है वो मुझ पे छोड़ देना। कि हो सकता है मैं बी वाले टॉपिक पे 30 मिनट्स डिवोट करूं, ए वाले टॉपिक पे बस 10 मिनट ही डिवोट करूं, सी वाले टॉपिक पे मैं चाहे 15 मिनट ही डिवोट करूं, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर लेंथ। मैं मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे पता है, मतलब एक्सपीरियंस यार, बेस्ट इन पास्ट एक्सपीरियंस, और रिलेवेंट कितना टॉपिक कौन सा रिलेवेंट है। ऐसा नहीं कि कुछ छुड़वाऊंगा ना भाई, मेरा छुड़वाने का बिल्कुल एम नहीं होता, मतलब छुड़वाना के लिए मैं बिलीव ही नहीं रखता उस पर। तो कराऊंगा सारे, बट एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम में किस हिसाब से अपन को मार्क्स मिलने वाले हैं उस हिसाब से मैं आपको आगे की तैयारी कराऊंगा कि हाँ भाई इस टॉपिक पे इतना फोकस करो, इसको अपन आधे घंटे तक बिल्कुल खून में डाल के छोड़ेंगे इस वाले को। तो खून में मतलब तुमको रात में कोई उठा के पूछ लेना, अरे बेटा उठ, अरे बेटा उठ, हेमंत सर ने इसमें क्या पढ़ाया, तुम मुंह से चा 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 करके तुम पूरी की पूरे तते तते कर दो, ठीक है ना, मतलब आंसर दे दो। बी वाले के अंदर अच्छा खासा कि हाँ सर याद भी है, समझ में भी आ गया। सी वाला, हाँ ठीक है सर, हमने एमसीक्यू केस सिनेरियो के लिए पढ़ लिया, एक क्वेश्चन आ गया तो हम थोड़ा ठीक ठाक लिख देंगे, उस हिसाब से मुझ पे छोड़ो, ठीक है ना वो। अच्छा ठीक ठाक अच्छे से होगा अपना सब कुछ। अपना सर एक चीज ऑडिट में मैं आपको बता दूं, ऑडिट के अंदर ना बहुत से बच्चों का डाउट आता है और बहुत से बच्चों को पता नहीं होता आज तक। यार इतना टाइम हो गया कैसे नहीं पता। कुछ बच्चों की क्वेरीज आती है, सर क्या हम ऑडिट के अंदर केवल समझ के चले जाए, केवल हम समझ के चले जाए, हमको उसमें मार्क्स मिल जाएंगे क्या? मतलब हम कुछ याद नहीं करके जा रहे, हमने समझ लिया, अब हमारी लैंग्वेज में आंसर लिख के आ जाएंगे, क्या मार्क्स मिल जाएंगे? अरे ना भाई, ऐसी गलती मत करना, सिर्फ समझने से कुछ नहीं होगा। तो सर फिर क्या, सिर्फ याद करके चले जाए हम, केवल कि याद करके चले गए, एग्जैक्ट वहां पे एग्जैक्ट आंसर डिट्टो लिख के आ जाएंगे? अरे ना भाई, ये गलती भी ना करियो, ये गलती भी ना करियो, ये गलती बिल्कुल ना। तो सर आप समझने के लिए मना कर रहे हो, याद के लिए मना कर रहे हो? अरे भाई मैं दोनों के लिए मना नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ केवल समझना या फिर केवल याद करना, इससे कुछ नहीं होता। आपको दोनों के दोनों में बैलेंस बना के करना पड़ेगा, दोनों के दोनों। हाँ जी, समझना भी पड़ेगा, रटना भी पड़ेगा, यही बिल्कुल कटु सत्य है जो आपको बिल्कुल वाला एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप बिना समझे डेवल रट के चले गए, तुमको ना क्वेश्चन में पता नहीं पड़ना भैया कि सर इसमें लिखे के क्या है। सर आपने पढ़ाया तो था सर ये वाला, मतलब आपने पढ़ाया तो सब कुछ था, पर एक क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा, पूछा गया इसने पूरा इतना बड़ा केस सिनेरियो दे दिया, सर इसमें लिखना क्या है? वो ही, क्योंकि केस सिनेरियो आएगा, उसमें एमसीक्यू आएंगे, तुमको टॉपिक आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, सब कुछ होगा। तो उसमें सब में आपको जब तक समझ के नहीं जाओगे कुछ नहीं होगा। और आपने टॉपिक समझ लिया, सब कुछ समझ लिया, अब उसके बारे में लिखना है। और जब तक आपको रटावा नहीं है, याद नहीं करावा, तो आप लिखोगे क्या? तो आप लिखोगे क्या भाई, अगर आपने याद नहीं करावा? मन की लैंग्वेज में अगर आपने लिखा तो माफ़ करिए, आईसीआई आपको मार्क्स नहीं देगी। ये आईसीआई का कटु सत्य है। अगर आपने एग्जैक्ट जो आईसीआई की मॉड्यूल में है वो का वो नहीं लिखा तो आपको मार्क्स नहीं मिलना जी। हाँ जी, ये ऑडिट का बिल्कुल कटु सत्य है। मैंने भी ऐसे ही करा था, मेरे स्टूडेंट्स ने भी ऐसे ही करा है, सब ऐसे ही करना पड़ेगा अगर आपको रैंक, एग्जामेशन, अच्छे मार्क्स चाहिए। नहीं, उसके नीचे की बात ही नहीं करेंगे, एग्जामेशन या रैंक्स, बस इसी की बात करेंगे। पास तो यूँ ही हो जाओगे, तुम टेंशन मत लो, अगर इधर तक आ गए मेरे पास तो उसकी टेंशन नहीं है, ठीक है। चलो, तो मैम मेरी जिम्मेदारी होगी, मैं आपको समझाऊंगा भी, मैं आपको रटवाऊंगा भी, अंडरस्टैंडिंग रट्टाफिकेशन दोनों मेरी जिम्मेदारी होगी। आपको चुपचाप कक्षा के अंदर आना है, सिंसियरली पढ़ना है, जो मैं आपको बताऊं वो आपको करना है। समझेंगे अपन पूरा, रटेंगे भी पूरा। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि ये तुम जाके याद कर लेना, नहीं भाई, ऐसे शब्द मेरे भी मुंह से नहीं निकलेंगे। अगर तुम यहाँ पर आए हो तो फिर मेरी जिम्मेदारी है ना, तो याद मैं कराऊंगा। हाँ, रिवीजन भी मैं ही कराऊंगा, उसकी भी टेंशन मत लो। अपन ना 100% कवरेज लेंगे, अंडरस्टैंडिंग लेंगे, रट्टाफिकेशन लेंगे, साथ में रिवीजन भी करेंगे अपन। हाँ, क्लास के अंदर ही करेंगे। उसके बाद एक और चीज़ करेंगे अपन उसके बाद ना रिवीजन और कर लेंगे। मैं क्या बोलता हूँ, उसके बाद एक और चीज़ कर लेते हैं यार, उसके बाद ना एक रिवीजन और कर लेते हैं। हाँ जी, और बाकी मैं कहता हूँ इन सब के साथ एक और चीज़ हो जाए तो मज़ा आ जाए, रिवीजन और हो जाए। हाँ, रिवीजन मैं भी कराऊंगा। कक्षा में भी आपको जो पहले पढ़ा, जो अभी पढ़ा, 10 मिनट पहले पढ़ा, मैं बार बार रिवाइज कराऊंगा।
पर एक और चीज आपसे मुझे चाहिए होगी। हाँ, क्या चाहिए होगी सर? रिवीजन ही चाहिए होगी। ये वाला जो बस रिवीजन होगा ना, ये लास्ट वाला, ये आपकी जिम्मेदारी होगी। मैं बहुत बार कराऊंगा, सब कराऊंगा, यूट्यूब पे भी दूंगा, पर फाइनली बस ऑडिट से टच नहीं छोड़ना। वो रिवीजन आपकी याद मैंने करा, अंडरस्टैंडिंग मैंने, बस मैंने क्या करा है आपको थोड़ा बहुत रिवाइज कराना है बस, ठीक है। चलो सर, मतलब आप सब कुछ कराने वाले हो सर, बिल्कुल अपनी आपने जिम्मेदारी ली, बिल्कुल लिए भाई। कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन, एमसीक्यू सब होंगे उसके अंदर, ठीक है। आ भी जाओ। अब से बैच फीचर 100% कवरेज होगा अपना। कॉन्सेप्ट क्या हुआ? कॉन्सेप्ट भी, क्वेश्चन भी, एमसीक्यू भी, अपना सब कुछ होगा। अब ना मैंने आपको बोला कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग भी होगी सर, मैं सब कुछ समझाऊंगा। साथ में मेमोरी वाली टेक्निक भी होगी सर, मेमोरी टेक्निक भी मैं ही दूंगा याद कराने की। अब मेमोरी टेक्निक हर टॉपिक की अलग होगी। मैं किसी मेमोरी टेक्निक में स्टोरी बोल के कुछ याद कराऊंगा, किसी में कोई फ्लो चार्ट बोल के याद कराऊंगा, किसी के अंदर कोई निमोनिक बोल के याद कराऊंगा। जो भी बेस्ट हो सकता है ना, वो सब मैं करवाऊंगा, ठीक है। उसका टेंशन तुमको नहीं लेना है, वो सब मेरे पे छोड़ दो। वही नेक्स्ट पॉइंट भी, रट्टाफिकेशन, मेमोरी टेक्निक मैं ही दूंगा। साथ में कॉन्सेप्चुअल कवरेज जो होगा ना, जो भी आईसीआई के स्टडी मटेरियल में है वो सब कुछ होगा। उसके साथ आईसीआई का एक प्रोनाउंसमेंट और आता है, उसके भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे। कैसे होंगे सर? सर वो अपनी बुक है, एक ऑथर की बुक है, मतलब मैं ही सी हेमंत सोमानी, अपनी कॉपीराइटेड बुक है, उससे होगा अपना, ठीक है। उसके अंदर अपने जितने भी स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट पेपर के जो क्वेश्चन से सब कुछ कवर है, और सारे मैं आपको कराऊंगा। मस्त रहो। और हर पेपर कंप्लीट होने के बाद अपन फटाफट रिवाइज भी करेंगे उसको, एंड में नेक्स्ट क्लास में भी करेंगे। रिवीजन वीडियो में मैं यूट्यूब पे ही प्रोवाइड करूंगा, साथ में क्लास में भी थोड़ी बहुत देता रहूंगा। और स्पेशल फोकस रहेगा अपना एमसीक्यूज पॉइंट पे, क्योंकि एमसीक्यू ना ऐसे ही बहुत घुमा रहा है आजकल। एक चीज ध्यान रखना, बच्चे एक गलती करके चले जाते हैं, फिर बाद में ना भाई बहुत बुरा हाल चल रहा है। एबीसी एनालिसिस नाम की कोई चीज नहीं होती है, कोई नहीं करके जाएगा भाई, है ना। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, सी वाले को छोड़ के चले जाते हैं। छोड़ के नहीं, अगर तुमको सी लग भी रहा है ना, उसको उस हिसाब से पढ़ो कि अगर कभी कैस सिनेरियो एमसीक्यूज आ गए तो तुम सॉल्व कर पाओ। सी को बच्चे क्या करते हैं, पूरा हटा दो, पूरा हटा दो। भाई पूरा हटा दिया ना, ऐसे क्या कर रही है, तुमने जिसको सी कैटेगरी माना है, ऐसे उससे इतने एमसीक्यू पूछ लेते हैं कि वो ऑटोमेटिक ए कैटेगरी बन गया, ऑटोमेटिक ए कैटेगरी बन गया। तो तुमको सी कैटेगरी भी नहीं छोड़ना है, मतलब मैं नहीं छोड़ूंगा, ऐसे कैसे छोड़ दोगे तुम। अब सर अपनी एक बुक है, पहले बुक पे ही चलते हैं ना सर, कैसी बुक है? सरना, ये देखिए सर, अपनी एक बुक है, इसके सैंपल पेजेस बताता हूँ मैं तुमको। सैंपल पेजेस ओपन होंगे, ये तो बुक है, ये सैंपल पेजेस इसके सर। ओनली एंड ओनली ये जो बुक है अपनी, ऑन एंड अप्रॉक्स अभी कितने की जाएगी सर? ये बुक ना अपनी ओनली 380 पेजेस, 10 एक पेज ऊपर नीचे हो सकते हैं भाई, उसके लिए तो भी नहीं, कुछ नहीं बोलूंगा मैं। 380 पेजेस की, अरे सर क्या बड़ी बात है, आजकल तो बहुत सी बुक्स आ रही है 380 पेजेस, 300 पेजेस की। बड़ी बात ये है सर, इन 380 पेजेस के अंदर आपके कॉन्सेप्ट भी सारे कवर है, प्लस आपके क्वेश्चन भी सारे कवर। क्या बात कर रहे हो सर, क्वेश्चन भी सारे कवर है सर? कोई तो आपने छोड़ा होगा भाई, मैंने बोला ना, मेरे पे कोई ऐसा इंजाम नहीं लगाएगा झूठा झूठा, मैं ना एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा था भाई, सच्ची कुछ नहीं छुड़वाया अपन ने। आरटीपी, एमटीपी, पास्ट पेपर, एसएम सब कुछ कवर है। तो सर ये ऐसे कैसे पॉसिबल हो गया, सब कुछ आ गया? बताऊंगा ना कैसे हो गया। ढबो ढबो, शांति रखो तुम, शांति। अब अपन ने क्या करा, जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट के नीचे ही, जस्ट जो भी कॉन्सेप्ट आया उस कॉन्सेप्ट के नीचे ही नीचे जितने भी आईसीआई के क्वेश्चन है सारे डाल दिए। ये कॉन्सेप्ट उसी के नीचे सारे क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट उसी के नीचे सारे क्वेश्चन, ताकि बच्चों को हाथ टू हाथ कॉन्सेप्ट पढ़ते रिवाइज भी हो जाए, क्वेश्चन से पता भी पड़ जाए कि आईसीआई कैसे क्वेश्चन पूछ रही है उसके अंदर, आईसीआई की इस कॉन्सेप्ट से कैसे क्वेश्चन पूछती है वो पता पड़ जाए। साथ में ये नहीं होता ना, एग्जाम टाइम पे, एंड टाइम पे क्या होता है, बच्चे 2-3 बुकें लेके बैठ जाते हैं, एक दो कॉन्सेप्ट बुक, एक आधी, एक दो क्वेश्चन बैंक। बच्चे एंड टाइम पे पागल हो जाते हैं, सर ये कॉन्सेप्ट बुक पढ़िए, क्वेश्चन बुक पढ़िए, कॉन्सेप्ट बुक, ये क्वेश्चन बैंक। बच्चों को नहीं समझ आता, इसीलिए सब कुछ अपन ने इसी में डाल दिया, ठीक है ना। बेस्ट है, बिल्कुल अच्छे से कलरफुल बुक रहेगी आपकी, बिल्कुल अच्छे से हाईलाइटेड रहेगा। हाईलाइटेड की स्पेलिंग गलत हो गई थोड़ी, और मेरी राइटिंग पे मत जाना, मेरी राइटिंग बचपन से गंदी है, ठीक है ना। अब वो मैं तुम्हारे लिए नहीं सुधारूंगा। हाईलाइटेड में, हाँ सर इतनी गंदी राइटिंग है, मेरे को भी कभी लगता है कि राइटिंग तो मेरी गंदी है, एग्जाम में लिख के आ गया मैं, बहुत सारा लिख के आया, बेचारा एग्जामिनर को समझ में तो आया नहीं होगा क्या लिख के आया, तो मुझे लगता है ऐसे ही पास करके रैंक दे दी मुझे तो, कि इतना सब कुछ लिख के आया तो कुछ अच्छा ही लिख के आया होगा। बाकी मैं भी कहाँ डिजर्व करता हूँ इतनी चीज़ें, छोड़ो, मजाक कर रहा हूँ भाई, ऐसा नहीं है, करता हूँ मैं। हाईलाइटेड भी है, पूरी की पूरी बोल्ड कलरफुल सब कुछ है, पूरी बुक बड़े अच्छे से बनाई है। ऑलमोस्ट ये पूरी बुक अपन ने जो बनाई है ना, ये ऑलमोस्ट पूरी बुक अपन ने चार्ट एंड टेब्यूलर फॉर्मेट में बनाई है, पूरी चार्ट एंड टेब्यूलर फॉर्मेट में बनाई है। सर एक बुक की झलक दिखा दो, इतनी तारीफ कर दी तो। अरे बिल्कुल दिखा देते हैं। एक और चीज़ बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है ना, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, कि हाँ भाई ये कीवर्ड इंपॉर्टेंट, ये तो याद करने ही करने हैं या फिर ये समझने के जरूरी है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड
वो अपन ने रेड में लिख दिए। और थोड़े से कम इंपॉर्टेंट, मतलब समझने के लिए चाहिए ही चाहिए, उसको रीड तो करना ही करना है थोड़े से, पर वो इंपॉर्टेंट भी है थोड़े, ये तो मान लो जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट कीवर्ड है वो अपन ने ब्लू में लिख दिया, और बाकी जितना भी है वो ब्लैक में। आ जाओ सर एक बार बुक का झलक ले लेते हैं। जैसे ना अब ये देखो, अरे अरे एक और फीचर रह गया, चलो बता दूंगा। ये देखो, ये ऑडिट स्ट्रेटेजी चैप्टर नंबर 3 ऑडिट स्ट्रेटेजी। अब इसके अंदर ऑडिट स्ट्रेटेजी के अंदर अब तुम्हें मान से इतने नंबर ऑफ कम पेजेस कैसे हो गए आपने जब क्वेश्चन में इंक्लूड करे। ये देखो क्वेश्चन 1 मैंने यहाँ पर डाला, और ये इसका आंसर भी हो गया और कॉन्सेप्ट भी हो गया। हाँ जी, यही तो मैंने करा है। अगर मैं इसका क्वेश्चन नहीं डालता यहाँ पे तो ये केवल कॉन्सेप्ट होता, और फिर क्वेश्चन बैंक में मैं क्वेश्चन वापस एग्जैक्ट डाल के ये का ये आंसर लिखता, तो डुप्लीकेसी हो जाती ना। मैंने वो हटा दी, तो उनको पता पड़ गया कि ये देखो क्वेश्चन 1 है जो ओल्ड कोर्स के अंदर आया हुआ है, ओल्ड मतलब, और ये सर इसका कॉन्सेप्ट भी हो गया और आंसर भी हो गया, तो अपन यहाँ से पढ़ेंगे साथ में क्वेश्चन भी कवर हो गए। और सर ये नहीं बताया ना मैंने आपको, जो भी याद करने की ट्रिप निमोनिक होगी मैक्सिमम जो मैं तुमसे कराऊंगा वो सब मैंने बुकों में ही दे दी, यहाँ पर बुक्स में ही। भाई कितना अच्छा इंसान हूँ मैं, मतलब तुम लोग अप्रिशिएट करके जाना सर, इतने अच्छा इंसान कोई कैसे हो सकता है। भाई सच्ची बहुत मेहनत लगी है इसको बनाने में, तुम लोग को ऐसा मजाक अलग जगह, बहुत मेहनत लगी है भाई इस बुक को बनाने में, बेस्ट करने में। ये देखो अब ये रेड के अंदर हो गया पूरा प्रॉपर, यहाँ पर हेडिंग रेड में हो गई, बाकी ब्लैक वाला ना, मतलब समझने के लिए एक बार पढ़ लो, बाकी एग्जाम टाइम पे ना पढ़ो तो भी चलेगा। ये इसको याद करने की ट्रिक हो गई जिससे मैं कराऊंगा। अभी तुमको डायरेक्ट ट्रिक समझ नहीं आएगी, मैं कराऊंगा तब समझ आएगा, अच्छा ऐसा सर। ये देखो कितना प्यारी बुक बनाई है भाई। और जो क्वेश्चंस होंगे वो ग्रीन ग्रीन में कर दिए, ये देखो क्वेश्चन ग्रीन में लग रहे हैं ना, तो क्वेश्चन ग्रीन में कर दिए। तुम पेज पलटोगे, अरे हाँ इसका क्वेश्चन आया हुआ है, ग्रीन है, इंपॉर्टेंट है कंपेरेटिवली। ये देखो पूरा चार्ट टेबुलर फॉर्मेट के अंदर, कितनी प्यारी बुक बनाई, कोई कैसे बना सकता है, मतलब मैंने बनाई है, उसके अलावा कोई नहीं बना सकता। ठीक है, चलो चलो सर वैसे ही है। अब देखो, अब इसका ना एक और चीज़ है, अब एक और चीज़ बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन 4 दिया है मैंने, सर सेल्फ इंटरेस्ट सेल्फ रिव्यू थ्रेट, तो मैंने क्या इसके जस्ट ऊपर एक्सप्लेन बोथ द थ्रेट विद एग्जांपल, इसके जस्ट ऊपर ही दे रखा है वो सेल्फ इंटरेस्ट और सेल्फ रिव्यू थ्रेट वाला, ठीक है ना, जस्ट इसके ऊपर ही दिया हुआ है वो। तो अब या तो तुम डायरेक्ट ऊपर जाके रेफर कर लो, इसका आंसर ये है हिंट में। पर कुछ बच्चों का क्या होता है पता है प्रॉब्लम, नहीं सर हमको एक बार तो पूरा आंसर पढ़ना ही पढ़ना है आईसीआई का एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट, अरे वही है, पर नहीं सर हमको अलग से एक क्वेश्चन बैंक दे दो। ठीक है यार, तुम नहीं मानती हो ना, इस चक्कर में मैंने ना इस बार से पहली बार से साथ में क्वेश्चन बैंक भी देना शुरू कर दिया। हाँ जी, आपको कॉन्सेप्ट बुक के साथ क्वेश्चन तो मिल ही रहे, सारे क्वेश्चन कवर है और उधर भी है, पर नहीं किसी बच्चे को होता है सर एक क्वेश्चन बैंक एक अलग से दे दो, तो मैं वो भी आपको दे रहा हूँ। ठीक है, अब उसमें भी बहुत अच्छी बात पता है क्या है, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 4 है इस चैप्टर का, ये क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ इंटरेस्ट एंड सेल्फ रिव्यू थ्रेट। ठीक है, अब तुमको इसका एग्जैक्ट आंसर देखना है। एग्जैक्ट क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन नंबर 4 पे चले जाओ, एग्जैक्ट क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन नंबर 4 पे चले जाओ इस चैप्टर के, तुमको ये पूरा सेम क्वेश्चन सेम आंसर के साथ मिलेगा। मतलब प्रॉपरली इंटरलिंक करके, प्रॉपर इंटरलिंक करा है मैंने, क्वेश्चन क्या बोलता है आंसर क्या, मतलब इधर जो कॉन्सेप्ट बुक में जो क्वेश्चन है और क्वेश्चन बैंक में, ताकि तुमको ढूंढने में भी टाइम वेस्ट ना करे। ठीक है, तो कुछ कुछ जगह मैंने हिंट दिया है, ठीक है, पर वो ऐसा नहीं है कि हिंट हर कुछ ही दे दिया, एक लाइन 1 लाइनर 2 लाइनर, ना 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 ना। मेरे हिंट का मतलब वो होता है, मैंने जहाँ जहाँ आंसर में केवल हिंट दे रखा है ना, उसका मतलब है कि सारे जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जो जो एग्जाम में तुमको लिख के आने, जो जो एग्जाम में तुमको लिख के आना है, वो सब मैंने उसके हिंट में ही कवर करा हुआ है, आंसर के पूरे हिंट में ही कवर करा। क्योंकि लास्ट डे पे तुम वैसे भी पूरा नहीं पढ़ोगे, केवल जो बोल्ड होता है हाईलाइटेड होता है वो पढ़ोगे, तो मैंने मैक्सिमम को जहाँ जहाँ मुझे लगता था कि ये पूरा आंसर देने की जरूरत नहीं, हिंट दे दो, और वो हिंट वापस बोल रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि एक आधा लाइन में दे दिया कि जिसका कोई रिलेवेंस नहीं, नहीं, हिंट भी बहुत प्रॉपर दिया है, 4-5 लाइन का 6 लाइन का भी गया है कोई कोई हिंट, एग्जैक्ट आईसीआई की लैंग्वेज ही दी है मैंने भी हिंट में भी, क्योंकि आईसीआई की लैंग्वेज ही लिखनी होती है वरना मार्क्स नहीं मिलते। तो तुमको पूरे कीवर्ड वगैरह हिंट में समराइज करके दिए, पर नहीं सर 1-2 बार तो हम पूरा आंसर भी पढ़ेंगे कभी कभी, तो क्वेश्चन बैंक में रेफर कर लेना एग्जैक्ट क्वेश्चन। इतनी मेहनत को इंसान कैसे कर सकता है भाई, मतलब मैंने कही है अच्छा इंसान हो। अब ये देखो देखो सेम 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 चीजें, देखो सेम चीजें वापस हुई। ठीक है, ठीक है बबुआ, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, चलो आ जाओ। तो अब ये देखो सर, कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन बुक में एक साथ कर दिए, नो नीड टू रेफर सेपरेट सेपरेट क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट बुक। मैक्सिमम समराइज इतना अच्छे से कर सकते थे, पर 100% कवरेज के साथ अपने 380 पेजेस में दिए, सारे आईसीआई एसएमआरटी क्वेश्चन कवर है, कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू प्लस कॉन्सेप्ट एमसीक्यू क्वेश्चन का बिल्कुल कंप्लीट पैक है। ट्रिक एंड निमोनिक याद करने की भी मैंने उसी में दे रखे, एक पूरा चार्ट एंड टेबुलर फॉर्मेट के अंदर है, हाईलाइटेड बोल्ड है। इवन मैंने कहीं कहीं पे मार्क करा हुआ है कि ये कंपैरेटिवली लेस इंपॉर्टेंट है, बस इसको एमसीक्यू पर्पस से पढ़ लेना, आईसीआई की लैंग्वेज और आईसीआई की कवरेज के हिसाब से ये पढ़ने करी है। ठीक है,
एक और चीज अब मैंने यहाँ पे लिखा भी है तुमको, फॉर एसेज आईसीएआई मॉड्यूल कवरेज इज नॉट इनफ। अब होता क्या है ना, जैसे अब तुम, जैसे मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, पर हाँ शायद चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5 है आईसीआई का, ऑडिट एविडेंस होना चाहिए ये। इसके अंदर अब तुम देखोगे ना, आईसीआई ने बहुत ही लेस कवरेज दिया है मॉड्यूल के अंदर, लेस कवरेज दिया है कहाँ पर, मॉड्यूल के अंदर, एसएम के अंदर। पर आईसीआई जो चीज कॉन्सेप्ट में नहीं दे रखी, आईसीआई ने खुद ने स्टडी मटेरियल में नहीं दे रखी, उसी से क्वेश्चन पूछ रही है, उसी से क्वेश्चन। और आईसीआई से पूछो सर आप, आईसीआई मैडम इतने ये पूछा क्यों है, आईसीआई मैडम क्या, आईसीआई देवता, आईसीआई देवता आपने क्वेश्चन क्यों पूछ लिया। तो आईसीआई देवता बोलते हैं देखो हमने माना स्टडी मटेरियल में नहीं दिया, पर हमने ना एक ऑडिट प्रोनाउंसमेंट नाम की चीज दे रखी है, एक अलग ही रिलीज करिए 400-500 पेजेस की। तो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग तो सर ना, हेमंत सर ऑडिट प्रोनाउंसमेंट में से हम कहीं से भी पूछ सकते हैं, माना हम स्टडी मटेरियल में नहीं दे रहे, पर हम फिर भी ऑडिट प्रोनाउंसमेंट से उठा के डाल देंगे। मैंने कहा तो गजब नाइंसाफी है बच्चों के साथ। कहा सर तभी तो आपको रखा है बच्चों की मदद करने के लिए। मैंने कहा वो बात तो है, वो बात तो है, ठीक है। तो ना अपन ने स्टडी मटेरियल में जितना भी, स्टडी मटेरियल में वो चीजें नहीं थी, पर आईसीआई उससे क्वेश्चन पूछ रहा है क्योंकि ऑडिट प्रोनाउंसमेंट में दी हुई है, जो अपने कोर्स में जनरली नहीं होता, पर आईसीआई पूछता है। तो ना मैंने वो वाले सारे क्वेश्चन, वो वाले सारे टॉपिक भी मैंने अपनी बुक में कवर करे। भाई कैसे बताऊं तुमको, कितनी मेहनत वाली बुक है, तुम पढ़ोगे तब पता पड़ेगा एक बार। हाँ अब ये देखो सर, अब तुमको किट में क्या क्या मिलेगा लेक्चर के साथ। सबसे मेन एक ऑडिट ऑल इन वन बुक, जो मोर देन इनफ है। लास्ट डे पे इसके अलावा और कहीं हिलना भी नहीं है लास्ट डे पे, पर उसके पहले कुछ चीज़ें और मैं कराऊंगा क्योंकि ये चीज़ें चाहिए होगी। लास्ट डे पे इसी बुक को अपन ने पूरी कंप्लीट ऐसी होनी चाहिए कि इसके अलावा कहीं नहीं हिलना, ठीक है। यही एक बुक रहेगी लास्ट डे पे। बट सर मैंने कहा था एक सेपरेट क्वेश्चन बैंक में आपको दूंगा, ठीक है। और साथ में क्वेश्चन बैंक में मैं तुमको एक चीज़ और बताऊंगा, एक साथ में एमसीक्यू समरी बुकलेट भी दूंगा। अच्छा सर एमसीक्यू की बुकलेट, सारा एमसीक्यू मिला के नहीं, मैंने क्या लिखा है इधर, मैंने लिखा है एमसीक्यू समरी बुकलेट। तो तुम ऐसे कैसे इग्नोर कर रहे हो मुझको, मैंने लिखा है समरी बुकलेट। मतलब क्या होता है ना, सीए फाइनल में, इवन सीए इंटर में भी अगर तुम आए हो, सीए इंटर से ऐसे बड़े बड़े एमसीक्यू, 2-2, 3-3 पेजेस के एमसीक्यूज होती है ना, वो 2-2, 3-3 पेजेस के एमसीक्यूज देती है, उसके बाद एमसीक्यू मतलब लाइन उस पर क्वेश्चन पे पहुंचती है। तो 2-2, 3-3 पेजेस, मुझे पता है बीइंग ए नालायक बच्चे तुम कोई नहीं पढ़ोगे 2-3 पेजेस के एमसीक्यू, तुम छोड़ के चले जाओगे। मुझे, मैं जानता हूँ तुम्हारी हरकत है भाई, मैं भी ऐसा ही था क्योंकि पहले, ठीक है। तो पर अपन को छोड़ना नहीं होता, पर सर प्रैक्टिस के लिए पढ़ना भी है। वैसे तो आई से रेयरली एमसीक्यू रिपीट करती है, पर नहीं सर एक बार पढ़ना तो होता है क्योंकि कुछ कुछ तो आ ही जाते हैं गलती से, कुछ कुछ तो गलती से आ ही जाते हैं। तो इसलिए मैंने क्या करा है, उनकी समरी बना दी। क्या बना दी, समरी। मतलब जितने भी आईसीआई के स्टडी मटेरियल के एमसीक्यू होंगे, मतलब जो स्टडी मटेरियल, पास्ट पेपर, आरटीपी, एमटीपी, जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सबके, उनकी समरी बना दी। उनकी समरी कि अगर क्वेश्चन में ऐसा गिवन है तो आपको आंसर में ऐसा लिखना है, अगर क्वेश्चन में ऐसा गिवन है आपको आंसर में ऐसा लिखना है, और आंसर आपको ऐसा कंफ्यूज करेगा। मैंने 10-10 लाइन, मतलब मैंने आपको 3-3 पेजेस के एमसीक्यू 2-2, 4-4 लाइन में समराइज करके दिए, जो अगर तुम ये पढ़ लो तो वो ऐसे पूरे कवर हो जाएंगे 100%। वो ही भाई, मैं अच्छा इंसान, तो मैंने बहुत मेहनत करी है भाई, इतना अच्छा इंसान कोई कैसे हो सकता है, मैं हूँ, भगवान ने बना दिया है। काश तुमको भी थोड़ा बनाते, कुछ नहीं अब कोई नहीं, ठीक है। साथ में मैं थोड़ा और अच्छा इंसान हूँ, इसलिए मैंने जितनी भी टाइम और न्यूमेरिकल लिमिट हो सकती है, जितनी भी टाइम और न्यूमेरिकल लिमिट हो सकती है ना, मतलब आई अपने सारे चैप्टर की टाइम और न्यूमेरिकल लिमिट की, इसकी इतनी टाइम न्यूमेरिकल लिमिट है, इसमें 30 डेज है, इसमें 2 लाख रुपए है, इसमें 5 लाख करोड़ रुपए दिए हुई लिमिट, कोई सब कुछ एक साथ समराइज करके इसी पीडीएफ में दे दूंगा तुमको। दे दी है भाई, दे क्या दूंगा। हाँ। अब देखो सेपरेट क्वेश्चन बैंक दूंगा, इस सेपरेट क्वेश्चन बैंक में कुछ एडिशनल टॉपिक भी मैंने कहा था, ठीक है। एडिशनल टॉपिक क्या है, देखो होता क्या है ना, आईसीआई के अंदर मैंने तुमको बताया कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो कंपेरेटिवली लेस इंपॉर्टेंट होते हैं, कंपेरेटिवली लेस इंपॉर्टेंट होते हैं, वो मैं प्रीफर नहीं करता। इवन कुछ होते हैं तो छुड़वा देते हैं, मैं छुड़वाना बिल्कुल प्रीफर नहीं करता कि इसको छोड़ के जाओ, मैं वो प्रीफर नहीं करता। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो लेस इंपॉर्टेंट है, पर आईसीआई का कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी पूछ लेते हैं से भी। पर लास्ट डे पे इतना टाइम नहीं मिलेगा कि सर हम सारे गंदे से गंदे खराब टॉपिक लेस इंपॉर्टेंट पढ़ के जाए, बिल्कुल। तो इसलिए मैंने कुछ टॉपिक इस वाले पीडीएफ के अंदर डाल दिए हैं, जो क्वेश्चन बैंक है उसी में डाल दिया मैंने। एक अलग एक सेक्शन बना दिया कॉन्सेप्ट सेक्शन का, हर एक चैप्टर में कॉन्सेप्ट सेक्शन का मैंने एक बना दिया है, कॉन्सेप्ट सेक्शन ही है। तो वहाँ पर जो भी लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो आपको मिल जाएंगे। छोड़ के नहीं जाना, जब तक रिवाइज करो जब तक पढ़ना, बस लास्ट डे पे नहीं हो पाए तो छोड़ देना, बाकी क्योंकि ऐसे ही पूछ कहीं से भी सकता है, ठीक है ना, बराबर बहुत कम चांसेस होते हैं इन्वॉल्व के। साथ में कुछ ऐसे क्वेश्चन, साथ में कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन भी मैंने डाले जो मैंने अलग से हाईलाइट करे, बिल्कुल एक अलग ही है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पुराने कोर्स का जो आईसीआई जनरली इस कोर्स में नहीं पूछेगा, या फिर सेम तरह का क्वेश्चन अपने ऑलरेडी मेन बुक में कवर है, सेम तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी मेन बुक में कवर है, वो मैंने अलग से हाईलाइट करे कि ये वाले ऐसे सेपरेट क्वेश्चन है ये वाले, ठीक है। तुमको कहीं मिक्स विक्स नहीं करे मैंने कि ये वाले है, तो वन टाइम एक बार पढ़ लेना, ठीक है ना।
ये, और बाकी मैंने बकाई था कुछ कुछ जगह मैंने मेन बुक में हिंट दिए हुए, जो हिंट भी मोर देन सफिशिएंट है कि वही कीवर्ड एग्जाम में लिख के आने, वही चीज़ लिख के आनी। पर नहीं सर, कुछ बच्चों को होता है हमको एक बार पढ़ना, मैं भी सजेस्ट करूंगा एक बार पढ़ लो, ठीक है। तो वो जो पूरा आंसर है वो अपन ने इस क्वेश्चन बैंक में डाल ही दिया। इतनी मेहनत करिए ना भाई, कैसे बताऊं तुमको, मैं हर बार अपडेट करने में बड़ी मेहनत लगती है। अब सर कुछ एफएक्यू होते हैं बच्चों के, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। मैंने बोला बच्चों 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 बोलो बोलो क्या क्या एफएक्यू है। मैंने बोला सर ड्यूरेशन ऑफ बैच क्या होगा। अरे राजा, मैंने बोला ना ड्यूरेशन ऑफ बैच तुमको पहले भी बताया था, अपना हर बार जो रहता है जनरली ड्यूरेशन ऑफ बैच, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, मैं इसको 90 आवर्स के अप्रोक्स मान के चल रहा हूँ। मेरा राजा 90 आवर्स के अंदर मैं आपको कोशिश करूंगा निपटा दूं, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करूंगा, 100% कवरेज करूंगा, याद भी कराऊंगा, समझाऊंगा भी, रिवाइज भी कराऊंगा, पर मेरी अपनी टेक्निक है पढ़ाने की, ठीक है। मैं कोशिश नहीं करूंगा कि इसको बिल्कुल भी लंबा खींचूं, गलती से खींच जाए तो भाई माफ़ करना, बाकी मैं नहीं करूंगा बिल्कुल, क्योंकि भाई जितने कम समय में तुम अच्छा खासा कवरेज ले लो बेस्ट होता है। सीए फाइनल के अंदर मुझे भी पता है टाइम नहीं होता बच्चों के पास, ठीक है ना। चलो, और सर जी क्या ये फर्स्ट टाइम लर्नर के लिए भी है? अरे मेरे राजा, मैंने कभी मना करा क्या है फर्स्ट टाइम लर्नर के लिए नहीं है? तो तुम क्यों ये क्वेश्चन पूछते हो मेरे से व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सब जगह आके कि सर ये क्या फर्स्ट टाइम लर्नर के लिए भी है? अरे भाई मेरे रजा, ये फर्स्ट टाइम लर्नर के लिए बिल्कुल है, मैंने कभी मना ही नहीं करा है तुमको कि ये फर्स्ट टाइम लर्नर के लिए नहीं है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल फर्स्ट टाइम लर्नर हो, रिपीटर हो, सबके लिए है ये वाला बैच, बिल्कुल है, अपन सब कुछ करेंगे अच्छे से। तो क्या रिवीजन वीडियो दोगे आप? मैंने वहाँ पहले इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया, मैं क्लास के अंदर भी रिवीजन प्रोवाइड कराऊंगा, क्लास के बाहर मतलब यूट्यूब पे, क्लास के बाहर तो और क्या। तो यूट्यूब पे भी आपको रिवीजन वीडियोस जो है अपने PWCA वाले चैनल पे आपको मिल जाएगा, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट में हो ही जाएगा, सब कुछ है। बाकी तो बताओ, और कुछ क्वेश्चन वोश्चन हो तो कैसे बताओगे? तुम तो रिकॉर्डेड देख रहे हो, अभी नहीं बता पाओगे, कोई नहीं, कुछ हो तो पूछ लेना अलग से। बाकी तो बेस्ट ऑफ लक, टाटा बाय बाय, सी यू, थैंक यू वेरी मच। बाकी अपन अपनी अगली कक्षा में मिलते हैं, और बहुत ही जल्द आप सीए से सीएस एस्पिरेंट से सीएस साहब बन जाओगे। ओके, चलो चलो चलो, टाटा बाय बाय, सी यू।